आइए शुरू करते हैं आज का। जो मैंने सेकंड पेपर अपलोड किया है उस पेपर के आज हम क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन आप दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन मैंने पेपर डाले थे, आपको दिया था, तो उसी के अब आंसर आज कंप्लीट कर रहे हैं अभी। और फर्स्ट टाइम आप वेट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो इसमें आपको एक और बात बता दूं कि इंग्लिश का पेपर आपने बताया, कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि आप लोग संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं मेरे काम से। तो इसके लिए और आगे बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, किसी भी ग्रुप में डाल दीजिए, फेसबुक माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है इन्हीं के मैं आंसर लेके आया हूँ। और साथ ही मैं कंपटीशन का भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। जैसे ही एग्ज़ाम फिनिश होगा ये, उसके साथ में आपके लिए सारी सुविधाएँ लेके आऊँगा। तो समय ख़राब ना करते हुए अपना हम शुरू करते हैं टॉपिक। तो आइए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है बेकन्स। बेकन्स इज़ ए वेरी फेमस राइटर। ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा आपका। तो बेकन्स के बारे में आपको लिखना है। तो कैसे लिखने हैं, मैंने आपको देखिए यहाँ पे पॉइंट दे दिए डाल के हैं। देखिए ये पॉइंट हमारा हो गया, फिर आप लिखेंगे इस पॉइंट को देख लीजिए, मैं आपको एक दिखाई जा रहा हूँ, इसको आप अपनी कॉपी या रजिस्टर में नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये यहाँ देख लीजिए, इस तरीके से आप लिखेंगे अपने आंसर बना के। फिर हम देखते हैं आपका थर्ड पार्ट हमारा इस तरीके से है। ये आपका पॉइंट है स्ट्रेस ऑन प्रैक्टिकल विजडम। तो इसमें हमने अभी देखा आपको, अभी इसकी ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन 15 नंबर का आएगा और पेपर आपका आएगा लगभग 75 नंबर का, ठीक है, क्योंकि 25 नंबर का आपका जो यूटी जो है इंडोर एग्ज़ाम हो चुका है उसके लिए, ठीक है। तो आइए अब इसका ही देखते हैं लास्ट। इसमें नेक्स्ट हमारी पॉइंट आता है वो है क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके लिए क्लासिफिकेशन कर देंगे, ये आप नोट कर लीजिए। सेम ऐसे ही आपको लिखना है। लास्ट में हम डाल देंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन मैंने लिखा नहीं है, इसमें आपको सिर्फ पॉइंट दे दिया मैंने। यहाँ लिखेंगे आप सो वी कैन से दैट। इसके आगे आपने जितना ये लिखा है लॉन्ग क्वेश्चन में, उसी की 6-7 लाइनें आपको यहाँ पर लिख देनी है और आपका लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखने का हमने देखा था। अब इसमें एक राइटर आते हैं चार्ल्स लैम्ब। ये क्वेश्चन में आप पेपर में आप देख ही लिया होगा। तो चार्ल्स लैम्ब ये इनका नाम है। इन्होंने ये इंट्रोडक्शन हो गया इनका, जैसे कि अपवर्थ फ्रॉम ऐसे एंड चार्ल्स लैम्ब टैटू एंड पोएट्री एंड ड्रामा एंड मतलब डिक्शन या प्रोटेक्शन क्रिटिसिज्म, इस तरीके से इनके यहाँ पर डिटेल दी हुई है। ये आप सेम लिख देंगे बढ़िया करके, एकदम बिल्कुल छाप देंगे आप पेपर में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पोएट्री, कि इन्होंने पोएट्री भी लिखी है, ठीक है। तो पोएट्री क्या क्या लिखा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि फैमिलियर फेसेस इन 1833, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉइंट आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद में आपको, और यही वीडियो देखना है आपके लिए, शेयर कर दीजिए जिससे सब लोगों को इसकी बेनिफिट मिल जाए और बहुत ही अच्छा तरीके से वो पेपर हल करके आए। नेक्स्ट हमारा ऐसे है, इन्होंने ऐसे भी लिखे हैं। तो इस तरीके से दिया हुआ है, लिखा हुआ मैं लिख दिया है पेन नेम इला, इनके लिए इला नाम का पेन नेम मिला था। बिगन टू राइट एन ऐसे 1820, इन्होंने 1820 में ऐसे लिखना शुरू किया था। और या फिर ये ना इला जो इनका पब्लिश हुआ था वो 1833 में पब्लिश हुआ था, मैक्सॉन, ठीक है। तो ये आपका इनका मतलब यहाँ हो गया ऐसे टाइप का। अब आपका है इसी में है ड्रामेटिक वर्क। तो ड्रामेटिक वर्क है, इसकी एडिंग यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे अभी दिखाता हूँ, ठीक है। ये ऐसा आप नोट कर लेंगे इस तरीके से। और अब देखते हैं वो यहाँ पर आ गया है, और इसे आप नोट कर लेंगे अपने कॉपी रजिस्टर में जिसमें भी, और आज ही नोट बनाइए इसके और रात भर आप पढ़िए, कच्चा पेपर आपका अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ कंक्लूजन हो जाएगा। यहाँ तो ये 10 वी कैन से दैट, इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो यार इतनी लाइन लिखने के बाद में आपको जो समझ में आ रहा है उसके नाम क्वेश्चन लिख दिए, नंबर आपका एक भी माइनस नहीं होगा। आ रहा है आएगा नंबर एक्सप्लेनेशन का, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आप बता दूं। देखिए ऑफ स्टडीज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद में ऐसे दिया हुआ है, मैंने जो पैराग्राफ आएंगे इसके वो दे दिए हैं। स्टडीज़ इसके आगे देखेंगे तो इसको मैच करना है, ठीक है, इसी को पढ़ना है। क्राफ्टी मैन एंड च्यूज एंड डाइजेस्ट, तो इसको देख लेना है। इसमें से 3 आप ऐसे देख लेंगे, इन 3 में से एक तो मिलना निश्चित है। फिर है आपका ये 4th है क्राफ्टिंग मैन एंड डाइजेस्ट, ठीक है, इसी का है। ड्रीम चिल्ड्रन में मैंने आप लिए 2 बताए हैं, 2 में देखिए आई हैड ऑफ चिल्ड्रंस। नेक्स्ट हमारा बी आर ए नेम, तो ये ड्रीम चिल्ड्रन का इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इसके 2 ऐसे मैंने आपको बता दिए जो आपको रेफरेंस एंड एक्सप्रेशन लिखना है, इस तरह लिख देंगे आप। और फिर ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जिनका आपको एक्सप्लेनेशन पेपर में हल करना है या उसको लिखना है, ठीक है। आपका बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी में क्या अंतर है, तो यहाँ मैंने ये बायोग्राफी लिख दी है, इसको नोट कर लीजिए आप। यहाँ ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है। बायोग्राफी के लिए हम कहते हैं जीवनी
और ऑटोबायोग्राफी होती है उसे कहते हैं हम आत्मकथा। तो इसको देख लीजिए पूरा, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ जैसे आपको ये लिखना है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा बायोग्राफी, और ये यहाँ तक कंप्लीट है ये, तो ये आपको बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ट्रेवल आउट, तो ये क्वेश्चन आएगा, इसको आप लिखना है, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसको समझ लीजिए। और ह्यूमर, ह्यूमर जो है इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन है ह्यूमर एंड पथ, ये सेम एक बराबर हैं, इनको आपको लिखना है डिफ़र, यानी इन्हीं पे भी आपको डिफरेंस बताना है। ह्यूमर क्या है और मतलब पथ क्या होता है, इसे पैथोज भी पढ़ते हैं। तो ह्यूमर यहाँ पे हो गया, और पैथोज देखिए ये हमारा पैथोज हो गया, इसको आप नोट करिएगा। और इसका कुछ पार्ट अगले पेज पर है, वो भी देख लेते हैं, ये रहा। तो ये शेष पार्ट यहाँ पर आ गया, यहाँ से आप इसको नोट कर लें। और दोस्तों वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे सब लोगों को इसका लाभ मिल सके। आना ही आना है। उसमें आपके हैं आर के नारायण। आर के नारायण काफ़ी चर्चित जो राइटर हैं, बहुत अच्छा उनका कलेक्शन रहा है स्टोरी के मैटर में। तो ये इंट्रोडक्शन डाल दिया मैंने, इस यहाँ पे इसी तरह लिखेंगे आप, पहले इंट्रोडक्शन, फिर लिखेंगे ही से नॉट एवर वर्क, ये पॉइंट डालेंगे आप। तो इसको देख लेते हैं, 20वीं शताब्दी में थे ये, और ये आपको लिखना है, इस तरीके से आपको नोट कर लीजिएगा। इसी में हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हिज वर्क, ठीक है, हिज नोटेबल वर्क, मतलब कि नोट करने के लायक जो इनका वर्क है वो हम देखते हैं। देखिए ये 1935 है, डार्क 1938 है, यहाँ है 1955 फिर लिया था मैन और मालगुडी, ये आपका दिया हुआ है 1962। तो ये बहुत सारे वर्क हैं ये, इसे आप लिख देंगे तो ये समझो आपको बिल्कुल फिल कंप्लीट नंबर मिलेंगे। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और फिर ये नेक्स्ट हमारा जो इसी में पॉइंट है ये रहा, ठीक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये सेकंड या फर्स्ट ऊपर निकल गया। तो इसको आप नोट करिएगा, और इसी से आपको ठीक ऐसे ही लिखना है, आपको फुल मार्क मिलेंगे डेफिनेटली, आप टेंशन ना लें। पिक्चर ऑफ मॉडर्न सोशल एंड रियलिटी इन हिज राइटिंग्स, मतलब ये चीज़ उनकी राइटिंग में दिखती है जो उन्होंने लेख लिखा है, ठीक है। तो उसका पॉइंट यहाँ पे आप कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा इसी में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, देख लीजिए। अवार्ड द ऑनर्स, यानी इन्हें सम्मानित बहुत अवार्ड मिले हैं। फिर द लिटरेचर, यानी साहित्य के क्षेत्र में नारायण बास द अनवर अवार्ड्स थ्रू हिज फिक्शन आवर्स, यानी अब मैंने यहाँ टिक कर दिया। इन्हें फर्स्ट मेजर अवार्ड कब मिला था, 1958 में मिला है। किसके लिए दिया गया है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला इनके लिए, ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, जो कि किसके लिए, एक बहुत ही श्रेष्ठ नॉवल था जो मिला था गाइड के लिए। फिर ये यहाँ पर मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं छोटा रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इनका क्वेश्चन ये पूरा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आपको लिखना है, आपको मार्किंग फुल मिलेगी डेफिनेटली, आप फिक्र ना करें, ठीक है। देखिए इमेजरी और डिक्शन ये अलग अलग हैं। तो इमेजरी क्या है, डिक्शन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 7 है हमारा। तो इमेजरी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जैसे ही मैंने आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ए बैठ जा। और साथ में आपको अब मैं आपको दिखाता हूँ डिक्शन। देखिए डिक्शन का आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। अब डिक्शन के दो प्रकार होते हैं। अब एक आप देखेंगे फॉर्मल डिक्शन, ये इनफॉर्मल डिक्शन हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब शॉर्ट आउट समझा रहा हूँ, लॉन्ग में आपको बता चुका हूँ। एक क्वेश्चन इसमें और है जो कि APJ अब्दुल कलाम के बारे में है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट पड़ा हुआ है, ये उनका जन्म वर्ष दिया हुआ है, ये आप लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं हिज वर्क एंड सर्टेनिटी, ये पढ़ेंगे। फिर हिज कंट्रीब्यूशन, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी आपको नोट कर लेना, ठीक है। ये ह्यूमनिटी में आपका ऑप्शन आ गया, इसको देखते हैं। लास्ट में क्रिकेट जरूर डालना है। एट लास्ट वी कैन से दैट्स ऑल। आपका पेपर अच्छा होगा, आई होप। वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों से कर दीजिए, और इसमें आज कम से कम 100 लाइक आप पूरे कर दीजिए। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए वो बताएं, उसको भी आपको प्रोवाइड करने की 100% कोशिश करूँगा।